आज का जो बजट है हर फील्ड को ध्यान में रख के बनाया गया है, स्पेशली फॉर मिडिल क्लास। महिलाओं को भी इसमें काफ़ी प्रायोरिटी दी गई है। इसमें उनके एंटरप्रेन्योरशिप पे ध्यान दिया गया है ताकि वो अपना मेक इन इंडिया के तहत अपना एंटरप्रेन्योर, अपना बिजनेस, अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकें। उसके लिए उनको क्रेडिट प्रोवाइड किया गया है। स्किल इंडिया किया गया है। स्किल इंडिया में उनको अपनी स्किल को इन्हांस करने के लिए कई सारी पॉलिसीज बनाई गई हैं। तो महिलाओं को काफ़ी प्रेफर दी गई है इस बजट में आगे बढ़ने के लिए। बजट स्पेशली जो है मिडिल क्लास को ध्यान में रख के किया गया है, क्योंकि हर टाइम हम देखते हैं कि मिडिल क्लास को इग्नोर कर दिया जाता है ना। या तो हायर क्लास बेनिफिट उठाती है या लोअर क्लास। मिडिल क्लास बेचारा कहता है कि हमें इनकम मिल रही है तो हम जहाँ भी जाते हैं, जीएसटी पहले इनकम टैक्स कट जाता है, फिर जीएसटी कट जाता है, फिर बैंक में डिपॉजिट करते हैं, जब निकलवाते हैं तो टैक्स कट जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा है कि 12 लाख तक जो है इनकम टैक्स फ्री कर दिया गया है, ज़ीरो, जिससे जो है उनकी रियल इनकम बढ़ जाएगी। रियल इनकम बढ़ने से उनका कंजम्पशन जो है वो मैक्सिमम ग्रो होगा, क्योंकि अभी जो हमारे टुडे जो आज का प्रेजेंट वो है, इसमें इन्फ्लेशन रेट इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए मिडिल क्लास के पास इनकम बचती ही नहीं है। तो अगर उनके हाथ में लिक्विडिटी, कैश फ्लो ज़्यादा होगा तो वो कंजम्पशन पे ज़्यादा खर्च करेंगे, सेविंग इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जिससे ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में पैसा आएगा, मार्केट में पैसा आएगा। मार्केट में पैसा आएगा तो सर्कुलर फ्लो बढ़ेगा, जिससे जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बनेगा। तो जो ये स्लो मोशन की सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो चुका है वो ग्रो फास्ट हो जाएगी और इकोनॉमी जो है और ज़्यादा ग्रो से बढ़ेगी ना। और इनकम फिर बढ़ेगी, फिर इनकम बढ़ेगी तो 12 लाख से तो इकोनॉमी का इसमें एक ये भी आया है, ये भी ऑब्जेक्शन उठा गया है कि अगर इनकम टैक्स से ही डिबेट हो जाएंगे, 12 लाख से अबव वाली कैटेगरी बहुत मिनिमम है हमारे इंडिया में, है ना। अगर टैक्स ही नहीं मिलेगा तो सरकार कैसे चला सकेगी इकोनॉमी। सरकार का बजट जो है डेफिशिएंट में चला जाएगा। लेकिन जब इनकम बढ़ेगी, लोगों का कंजम्पशन सेक्टर पे खर्चा बढ़ेगा, तो रोटेट होके इनकम से कंजम्पशन से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट से अगेन इनकम बढ़ेगी। तो ये सर्कुलर फ्लो बढ़ के फिर जो इनकम है मल्टीपल में इंक्रीज हो जाएगी, जिससे जो है बजट डेफिशिएंट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इकोनॉमी का बेसिक है। अभी की प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए ये काफ़ी अच्छा बजट है, जिसमें इन्होंने मेनली फोकस ऑन टैक्स और टीडीएस पे दिया गया है, और एजुकेशन पे खर्चा, जो एजुकेशन पे फोकस किया गया है वो थोड़ा सा कम मानूंगी मैं, क्योंकि एजुकेशन पे जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जो एक्सपेंडिचर है वो जितना परसेंटेज करना चाहिए था उससे कम है। क्योंकि जब तक यूथ ही नहीं स्किल होगी एजुकेशन में, अब एआई टेक्नोलॉजी हो रही है, स्किल बेस्ड एजुकेशन चल रही है, तो उसके लिए एजुकेशन ट्रेनिंग और स्किल ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए था। एजुकेशन और हेल्थ पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने की ज़रूरत है। ये थोड़ा सा वीक पॉइंट है कि एजुकेशन को थोड़ा सा कम रखा गया है। तो इससे टैक्स रिबेट करने का सीधा ही इफेक्ट शेयर मार्केट पे पड़ेगा। तो इससे जो है ग्रोथ रेट बढ़ेगी, क्योंकि कंजम्पशन सेक्टर जैसे जैसे ग्रो होता है वैसे ही जो है इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो बढ़ता है। सर्कुलर फ्लो बढ़ता है तो शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो डेफिनेटली शेयर मार्केट ग्रो होएगा और जो इनकम सोर्सेज और ज़्यादा बढ़ जाएंगे।